एनटीए अगर अभी तक उन सिफारिशों को लागू नहीं कर पाया, एग्जैक्टली मैं आपसे यही बोलने वाला था कि इस काम में 2 साल क्यों लग रहे हैं। ये 24 में सिफारिश हो गई थी तो 25 में लागू हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सर, आपने 25 में भी नहीं किया, आपने 26 में भी नहीं किया, अब आप इसको 27 में करने जा रहे हैं। और कितने दिनों तक तो जो पिछले डीजी हटाए गए थे उसके बाद उस पोस्ट को एक तरह से एडहॉक अरेंजमेंट की तरह रखा गया कि किसी और को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता। नहीं, बल्कि इनफैक्ट ये भी चल रहा है, कोई ओपोजिशन के लीडर बोल रहे थे कि ये पता कीजिए कि एनटी के डीजी जो हटाए गए थे वो लगाए कहाँ गए थे, उसके बाद उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई थी। नहीं, उसके बाद स्टील में गए थे और स्टील के बाद वो अभी छत्तीसगढ़ में बताइए चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सो ये बात भी अपनी जगह सही है। तो अपनी जिम्मेदारी तो तय नहीं हो पाई। अब मैं इस पर और चर्चाएं भी मैं ये सुन रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये इसमें यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में जो है ये काम दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका ये प्रोफेशनल जॉब है। अब सरकार को लगता है कि एनटीए ही कराए तो फिर वो अलग बात है। उसमें प्रॉब्लम सौरभ एक चीज़ ये हो जाती है कि एक छोटे लेवल पे इस काम को कर लेना, जो यूनिवर्सिटी मान ली कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं तो उस लेवल का, और ये जो स्केल आप सोचें 22 लाख का स्केल, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अब दूसरी चीज़ ये कि इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले ही बात हो चुकी हैं और वो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा था, क्यों ये करना पड़ा। किसी को भी समझ में, किसी स्टूडेंट के लिहाज से भी समझिए कि कितना अच्छा है कि उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम में अपीयर होना है और उसके रैंकिंग के हिसाब से उसके पास जहाँ भी देश में कॉलेज उपलब्ध हो वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाएगा। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उनका विजय का सुना मैंने, अभी तमिलनाडु के जो सुपरस्टार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा क्या जरूरत है इम्तिहान कराने की, 12वीं के नंबर के हिसाब से भर्ती करो। ये तो अलग ही लेवल का एक आप कह सकते हैं कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम काइंड ऑफ इग्नोरेंस है कि आपको इसका मतलब एग्जाम सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। दूर दराज के गांव में सौरभ जैसे एग्जाम होता है तो जो लोग क्वेश्चन पेपर के लीक कराने के लिए क्या क्या खर्च करते होंगे उससे बहुत छोटे रकम में वो गांव पे खर्च करेंगे, मार्क्स अपने हिसाब से सुविधा ले लेंगे। और फिर क्या होगा? दूसरा ये कि भाई आज तो सीबीएसई के रिजल्ट में कितने लोगों के 98-99% मार्क्स आते हैं, आप वही गिनती कर और सेम मार्क्स है उसमें, फिर आप क्या करेंगे, कितने लोगों को डॉक्टर बनाएंगे। तो लेकिन उन्होंने ये बात कह दी। सो ये था। और आज एक आलोचना वित्त शिक्षा मंत्री की जब जो कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उनकी एक स्टेटमेंट की हो रही, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये तो एक सामाजिक समस्या है। जो बात वही, अच्छा वो फैक्चुअली गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आपके देश, आपके समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से 4 पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो आप कोई भी व्यवस्था बना लीजिए, उसमें कोशिश वो करेंगे ही सेंधमारी करने की। वो ये बात कहना चाह रहे थे कि भाई इसको हम लोग अब सोचें कि ये बच्चों से जुड़ी बात है, कम से कम इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसके आलोचना, इसका मतलब कि अपनी जिम्मेदारी आप समाज पर डालना चाहते हैं। और सरकार इस बात को सौरभ कह भी नहीं सकती। भाई सरकार में आप हैं इसीलिए कि आप समस्या का समाधान करें, चाहे कोई भी सरकार हो। तो वो तो आप ठीक है कि उसका व्यवहारिक पहलू कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार में अगर आप हैं या एनटीए एजेंसी है तो इनके ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि भाई आप उस जगह पे इसलिए बैठे हो कि आपको ये काम कराना है, आप कराओगे। एक बड़ा तरीका सौरभ ये हो सकता है कि जैसे ऐसे मामलों में आप इतना सख्त कानून बनाएं कि वो एक नज़ीर बने हुए ना। उम्र कैद भी कई जगहों पर है पेपर लीक वालों क्विक, जैसे उसमें बहुत सारे केस में आप देखते होंगे पकड़ाते हैं फिर वो छूट के आ जाते हैं। पेपर लीक में नाम, ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। हम लोग तो इतना ज़्यादा सुनते हैं कि अरे वो बहुत पैसा उसके पास, क्या है तो पेपर लीक में उसका इन्वॉल्वमेंट है। अरे ऐसा कैसे कि पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट है? इस पे एक देखिए, वैसे एक बात तो चीज़ है, एक पहलू तो इसका बहुत ख़राब है। धर्मेंद्र प्रधान जी जिस ओर इशारा कर रहे थे, बच्चे की जेब में तो 10 लाख रुपए रखा नहीं है ना, तो उसका पिता दे रहा है, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं। अगर आप वो कोई पेरेंट बच्चे के लिए पेपर खरीदने के लिए तैयार है तो फिर कहीं से देने वाला भी तैयार है। लेकिन इस रूप में सौरभ इस बात को सोचना तो आपको एक अलग लेवल की आदर्शवादी दुनिया में आप ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मतलब ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है सौरभ। अगर 1.5-2 करोड़ रुपए लोग डोनेशन देने को तैयार रहते पेमेंट के लिए, 5-5 करोड़ रुपए डोनेशन देने को तैयार हैं, तो क्वेश्चन करके वो इस काम को नहीं कर लेना चाहेंगे। तो वो चीज़ें तो ठीक नहीं हो सकती। आपको फुल प्रूफ सिस्टम बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे डिलीवर कर पाए। जैसे आज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ नजर आई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ नजर आए जब उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होगा और अगले दौर में। लेकिन गवर्नमेंट बैकफुट पे तो है इस मुद्दे पर, और कुछ नाराजगी भी होगी मुझे लगता है हायर अप्स में। कल जैसे शिक्षा मंत्री की देर रात तक कल बैठक चली थी, सारे संबंधित ऑफिसर्स को बुला के बहुत देर रात तक उनकी बैठक चली है। और निश्चित तौर पे उन सारे अधिकारियों को यही सख्त ही हिदायत दी जा रही होगी कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। और किसी भी सरकार के लिए अगर 22 लाख बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, और 22 लाख बच्चे का मतलब परिवार आप जोड़ने के हिसाब से आप देख लें, करोड़ों भी कर लें तो करोड़ों में है, तो ये कैसे ये संभव है? पहले राज्यों में बहुत ज़्यादा होते रहा है और
दूसरी चीज़ कि 2024 में अगर यह हो गया था तो फिर अब कैसे, उस काम के लिए कि इसमें इतना डिले कैसे हुआ, वो निश्चित तौर पे एक सवालिया निशान ये जो है। एनटीए में उन्होंने कहा कि एनटीए में भी सुधार किया जाएगा, क्या सुधार करेंगे एनटीए के अंदर, कुछ है कुछ इसका ब्लूप्रिंट? मतलब निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें तो इंटरनल वो लोग कर रहे होंगे। पहले ही जैसे ये बताया गया था कि हमें कि अपने सिस्टम में जितने सुधार की ज़रूरत थी 2024 के बाद, वो तो किया गया है, लेकिन उससे बाहर वाले में दिक्कत है। जैसे इसी केस में आप देखें तो एनटीए से रिलेटेड ही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उन सारी चीज़ों को निश्चित तौर पे वो चेक एंड बैलेंस करने के कोई तरीका एक तो कोई करना होगा। केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी पकड़ा है। केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी पकड़ा गया। सोचिए ऐसे ऐसे लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें ऐसे ही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो दूसरे के नाम पे एग्जाम देने भी बैठते थे, वो भी इसी तरह के लोग होते थे। केमिस्ट्री के पेपर सवाल सबसे ज्यादा उस गेस्ट पेपर में आए थे गेस्ट ना। पेपर में आए थे। खैर एनीवे, हम उम्मीद करनी ही चाहिए कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो प्रभावी होंगे, और ये बिल्कुल अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल है कि ये देश के बच्चों के साथ इस किस्म का अन्याय हो, और एक बार नहीं कई बार हो। और 24 के बाद सौरभ ये उदाहरण 26 का हो गया, और 26 का उदाहरण आखिरी ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।